15 अगस्त 1947। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस दर्द, त्याग और संघर्ष का नतीजा था जो भारत ने करीब 200 साल तक सहा। अब हम जानेंगे भारत की वो आजादी की कहानी जो किताबों में कम और कुर्बानियों में ज्यादा लिखी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत गुलामी की ओर कैसे गए और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, व्यापार, संस्कृति और ज्ञान से सबसे आगे। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई और शासन करने लगी। अंग्रेजों ने हमारे संसाधन लूटे, किसानों को कुचला और हमारे देश को गरीबी की ओर ढकेल दिया। अब हम जानेंगे कि हमारे देश में संघर्ष की आग कैसे लगी। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे की गोली ने आजादी की चिंगारी को जला दिया। फिर आए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और लाखों गुमनाम सेनानी। किसी ने फांसी चुनी, किसी ने गोली चुनी और किसी ने तो जेल की अंधेरी कोठरी। अब हम जानेंगे कि अहिंसा का रास्ता का शुरुआत कैसे हुआ और उसके बाद फिर आए महात्मा गांधी। हाथों में हथियार नहीं, सिर्फ सत्य और अहिंसा। उसके बाद उन्होंने कई सारे आंदोलन किए, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पूरे देश ने एक आवाज में कहा, अंग्रेजों भारत को छोड़ो। अब मैं बताऊंगा कि आजादी की सुबह कैसे हुई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी खुशियों के साथ साथ आंसुओं में भी डूबी थी। देश बटा, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में महात्मा गांधी ने कहा था, कल 15 अगस्त को हम अंग्रेजी राज को गुलामी से आजाद हो जाएगा। लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा हो गया, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होगा और गम का भी। तो दोस्तों, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आजादी के बाद सब कुछ आसान था? एक नया राष्ट्र के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां थी? संविधान बनाना, कश्मीर, भाषा विवाद, गरीबी, इन सब से भारत कैसे लड़ा? इन सवालों की पूरी कहानी में अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आजादी के बाद भारत कैसे खड़ा हुआ तो जुड़े रहिए संघर्ष गाथा दया के साथ।